राम राम दोस्तों। डे 382। आज का थॉट्स है। पिंजरे में जन्मा हुआ पक्षी को लगता है कि उड़ान एक बीमारी है। जो पिंजरा है वो है लोअर क्लास मिडिल क्लास, और जो उसमें पक्षी है वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास की जनता है। उसको लगता है कि यही जीवन है, हम रिस्क अपने जीवन में नहीं ले सकते हैं। क्यों? वो एक अरे हमको कुछ दिक्कतें आ जाएंगी, परेशान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वो इस ट्रैप में फंसा रहता है और ना उड़ने देता है। एक पिंजरे में जन्मा हुआ पक्षी ना, अगर उसके साथ एक दूसरा पक्षी भी है तो वो ना खुद उड़ेगा और ना उसको उड़ने देगा। वो कहेगा कि अरे बाहर बहुत डर है, अरे तुमको कोई मार देगा, कुछ भी कर देगा, है ना। कोई दूसरा पक्षी आके तुमको मार सकता है या कि तुम किसी और वजह से मर सकते हो। वो ऐसा फेडअप करता है कि वो उसको ये खुद से जानने का मौका ही नहीं देने देता कि तुम बाहर निकलो। हो सकता है कि तुम एक्सप्लोर करो, है ना। हो सकता है कि तुम बहुत ऊंचाइयों तक उड़ जाओ। तो ये हमारा जो समाज है ना, मिडिल क्लास और लोअर क्लास ना, वो किसी को आगे बढ़ते हुए देखना बिल्कुल नहीं चाहता। वो जहां पे वो खुद है वहीं पे रोक के रखता है। अगर उनमें से एक व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं बहुत लंबा जाऊंगा, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो समाज उसको रोकता है। अरे नहीं होगा, अरे बहुत दिक्कत है, अरे रिस्क है, सब चीजें बिगड़ जाएंगी, है ना। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो उसको रोक लेते हैं, वो उसको बढ़ने ही नहीं देते। अगर यहीं पे एक चीज समझने वाली बात है कि अगर वो जैसे पिंजड़े में पक्षी है, अगर वो बिना बताए गेट खोल के कैसे भी निकल जाए, है ना, वो बताई ना, फिर तो वो उड़ गया। ऐसे ही जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है, जो भी शख्स है जो अपनी लाइफ में बड़ा करना चाहता है, वो कभी भी अपनी समाज को कभी ना बताए कि मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूं। ये भी ना करने का तो थोड़ी दो, ये बताए भी ना कि हम कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि वो तुमको पकड़ेंगे और तुमको फिर पकड़ेंगे तो तुम कहीं ना कहीं, हो सकता है वो तुमको पकड़ने, हो सकता है वो तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से मैनिपुलेट करें कि तुम जो जहां आगे बढ़ना चाह रहे थे वहां तुम रुक जाओ, थम जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा के लिए, लेकिन कुछ समय के लिए, और समय निकलते देर नहीं लगती। हो सकता है तुम 5 साल 10 साल तुम्हारे बात पर दिमाग चले कि नहीं यार ये गलत करोगा। इस वजह से उनको कुछ बताना ही नहीं, भाड़ में जान दो। वो तो खुद पिंजरे में जन्मे थे, उसी में मर जाएंगे। वो सोचते ही नहीं है बाहर निकलने। मतलब वो है कि वो सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं इस पृथ्वी पे। इसलिए वो थोड़ी चोरी चोरी चकारी करते हैं। मतलब एक सीधी सी बात है कि छोटी छोटी चीजों में वो खुश रहने की कोशिश करते हैं। इंसान खुश नहीं होता है, वो कॉम्प्रोमाइज करता है। उसको चाहिए सब कुछ, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज करके अरे नहीं यार, भगवान ने तोड़ा दिया, थोड़ा ही। अरे भगवान ने तुमको क्यों दिया? क्यों दिया भगवान ने तुमको? भगवान तुमको नहीं दे रहा है, तुम अपने लिए खुद ले रहे हो। भगवान ने स्पेशली किसी के लिए थोड़ी ना कुछ, अरे तुम्हारे लिए ये चीजें बना दी, तुम्हारे लिए ये चीजें बना दी। अरे तुम भगवान कुबेर का खजाना लिए बैठे, अरे तुम्हें सामर्थ्य है, तुम जाओ उठा के ले आओ, जितना चाहो उतना उठा लो। तुम जब बड़ा सोच नहीं सकते हो, तुम बाहर निकल नहीं सकते हो, एटलीस्ट जो निकल रहा है उसको तो निकलने दो। उसको तो पैर पकड़ कर उसका मत खींचो ना। ये चीज है। तो कभी भी अपने गोल्स को अपने से ऊपर व्यक्ति को बता दो। जो बहुत बड़े ओहदे पे बैठा है ना, उसके सामने तुम बात करो कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करूंगा। वो तुमको अप्रिशिएट करेगा। तुम अपनी ही कौम में बताओगे ना, अपने मतलब जहां पे तुम जन्मे हो, जो तुम्हारा जो मिडिल क्लास और साला लोअर क्लास है ना, वो तुमको कहेंगे अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, पागल हो क्या। अगर जैसे तुम बहुत बड़ा कोई बिजनेस सोच रहे हो, है ना, तुम कोई बड़ा इंसान बनने के लिए सोच रहे हो, तुम इन्फ्लुएंसर बनने का सोच रहे हो, अरे ऐसा नहीं होता है, तुम पागल हो कि नौकरी कर लो, कम से कम महीने में पैसा आएगा, इसमें क्या पता कब आए कब नहीं है, समय क्यों बर्बाद करना है, हैं? नौकरी कर लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, उनकी जिंदगी यहाँ तक सीमित है। नौकरी, शादी, बच्चे, बस। मतलब जिंदगी तुम काटते रहो, काटते काटते मर जाओ। और उससे अलावा कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो। हाँ ठीक है, जो इच्छा है वो करो। इतना गंद समाज, इससे अच्छा है कि समाज से हमेशा दूर रहो और हमेशा उनसे चीजें अपनी छुपा के करो। एक सिंपल सोबर सी बात ये है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।